सो हेलो यू लवली पीपल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आप सबको मालूम है हमारा टॉपिक सेम एज यूजुअल, एलिनेशन ऑफ ट्राइबल प्रॉपर्टी टू नॉन ट्राइबल। इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूं, जल्दी से शेयर कर दूंगा। उसके बाद चलते हैं टीएसी मेंबर से मिलते हैं। तो जल्दी से शेयर करना चाहूँगा। ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शिमला द्वारा 10 मार्च 2021 को एक लेटर निकाला गया, जिस लेटर में कहा गया है नॉट टू पास ऑर्डर्स इन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 filed by banks financial institution if banks financial institutions have not been obtained permission from state government। ये 10 मार्च 2021 का लेटर है। 26/06/2021 में क्या हुआ, पीएनबी ने खसरा नंबर 422 खाता खतूनी 287/646 पुदो नालंग जो कि सांगला में है, वहाँ के लिए एक पर्चा निकाला है। तो ये दो चीज़ें क्या बोलती हैं? ये क्या है? सिंपल सी बात है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया है कि यार किसी तरीके का अगर स्टेट परमिशन नहीं है तो ऐसे किसी भी चीज़ को आगे ना बढ़ाया जाए। वहीं पर पीएनबी बैंक ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें अंडर सरफेसी एक्ट जो मैं खसरा नंबर खाता खतूनी मैंने बताया, अभी नंबर्स बताए मैंने, इसके अंतर्गत सरफेसी एक्ट के अंदर 60 दिन के अंदर उन्हें कहा गया है कि पेमेंट कर लें। 11 लाख कुछ का पेमेंट है, ये कर लिया जाए, नहीं तो ये अंडर सरफेसी एक्ट इसका पोजेशन जो है पीएनबी बैंक ले रहा है, ले चुका है, कह सकते हैं ले चुका है, क्योंकि ये मतलब पब्लिक डोमेन में भी है। तो ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, और किन्नौर जो है वो उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो अब तक तो कर देना चाहिए। चलिए चलते हैं टीएसी मेंबर से मिलते हैं। So guys, right now I am here at Sapilo to meet TAC member number 3, Shri Santosh Raji. Let's see what he has to say. I hope he will say something, different this time. अच्छा सर, आजकल एक मुद्दा बहुत गरमाया है कि जहाँ पे 3 गैर जनजातीय हैं, उन्होंने फ्लैट लिया है, तो म्यूटेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो टीएसी मेंबर होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर्वप्रथम तो मैं आपका हार्दिक धन्यवादी हूं, क्योंकि ये एक इतना बड़ा इशू है। कहीं ना कहीं इस इशू को आपने जिंदा रखा है, और हमको भी जो जानकारी किसी व्यक्ति के द्वारा मिला नहीं है, कुछ दिनों से जो आपका जो चैनल है, इसके माध्यम से हमें भी ध्यान में आया है कि किन्नौर के अंदर 3 लोगों को जो हमारी जनजातीय संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है, और इसके लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इसका हार्दिक आपका धन्यवादी हूं। और आप साथ ही साथ आपने भी मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए भी आपका मैं धन्यवादी हूं। ये बात ठीक है कि भाई जो जनजातीय जो समाज है हमारा, जिला किन्नौर एक जनजातीय क्षेत्र है, तो यहां पर जो इशू आया है कि बैंक के द्वारा कि 3 लोगों को संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है, यह बिल्कुल गलत है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। दुख का विषय है कि थोड़ा ध्यान लेट से आया है। अदरवाइज जब वहां पर रजिस्ट्री होने के बाद इसका इंतकाल हुआ था, तो हम उस टाइम अपील में जाते तो शायद हम इस मुद्दे को वहीं पर ही हम समाप्त कर सकते थे। अब ये लेट हो गया है, अपील का टाइम भी शायद निकल गया है। तो अब हम सरकार में हैं और जनजातीय जो सलाहकार परिषद है उसका सदस्य भी हूं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जनजातीय मोर्चा का प्रांत का महामंत्री भी हूं। इस नाते जिम्मेदारी भी अधिक हो जाती है। अभी 6 तारीख को हमारे प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के साथ हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जो अनुसूचित जनजातीय मोर्चा है, हमने समय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 6 तारीख को समय दिया है। उस बैठक में इसको जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे, और हम प्रयत्न करेंगे कि इस विषय को, जो आप संपत्ति का हस्तांतरण जो गलत तरीके से हुआ है, जिसमें ध्यान भी आया है कि ना ही ग्राम सभा का एनओसी है। अब नियम कानून की मैं बात करूंगा तो इसमें बहुत सारे वक्ताओं ने ये पहले ही कह चुके हैं, बार बार कहना मुझे भी नहीं लग रहा उचित है, बहुत सारे अच्छे वकीलों ने भी इसमें बयान दिया है। उस 6 तारीख की बैठक में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एक सरकार के साथ तालमेल करके, प्रशासन के साथ जो हमारा लॉ डिपार्टमेंट है, किस तरह का एक इंक्वायरी हो इस पे। मैं चाहूंगा कि इस पे इंक्वायरी हो, और जहां भी जिस भी अधिकारी ने इसमें गलत किया है,
एक तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है, जो अधिकारी जिन्होंने इसको हस्तांतरण किया है, उनकी नियत पे भी मुझे प्रश्न चिन्ह ऐसा समझ आ रहा है। एक बड़े स्तर की इसमें इंक्वायरी करके इसको हम समाप्त करने का पूरा प्रयत्न करेंगे और जल्द ही हमारे जनजातीय सलाहकार परिषद की जो टीएसी की बैठक है वो भी होनी है। उसकी चिट्ठी हमारे को आ चुकी है, उसमें हमारे से मध्य मांगा गया है, उसमें भी, उस एजेंडे में भी हमारा ये विषय रहेगा। और ये कोई छोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। जिला किन्नौर के लोगों को, हम लोगों को राजनीति से ऊपर होकर, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, राजनीति से ऊपर होकर हम सब मिलकर इसको हम यहीं पर समाप्त करने का हम प्रयास करें। मुझे इतना ही कहना है। So right now I am here at Rikhonpio Bazaar. I am here to meet again a TSC member. अब वो जिला परिषद भी हैं साथ में, शांता कुमार ने जी। देखते हैं वो क्या समझते हैं या उनके विचार क्या हैं इस इशू को लेकर। तो चलिए चलते हैं। सर्वप्रथम मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सारे व्यूअर्स को नमस्कार बोलना चाहूँगा। और जो ये जो इशू चल रहा है आजकल, एक बहुत गरमाया इशू है कि ये एलिनेशन ऑफ जो ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल पीपल जो हो रहा है, इसके ऊपर बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोग सजग हो रहे हैं और इसके ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और साथ में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये जो एक ऐसा इशू है, इसको जहाँ तक हम अगर पॉलिटिसाइज ना करें तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बिकॉज लाइक जैसे मैं हमेशा कहता है कि ये प्रायोरिटी हमारी क्या है, वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल किन्नौरा, उसके बाद हम लोग किसी रिस्पेक्टिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। नाउ दिस इज अ टाइम टू एक्ट, टू बी एन किन्नौरा, टू बी एक्ट लाइक अ किन्नौरा, ट्रू किन्नौरा। तो आज हमारा क्या बोलता है कि हमारा संविधान जो हमें ये शक्ति हमारे को ये देता है कि हमें अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को संरक्षण करने के लिए आज हमें जो एक्ट दिया हुआ है, हमारे रेवेन्यू जो हमारे हैं उसको हम अपना अधिकार कैसे, उस पर अपना अधिकार कैसे बनाए रखें, इसके लिए जो अधिकार देता है वो HP ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट 1968। तो उसी वजह से आज के डेट में हम लोग जो भी है संरक्षित रख पाए हैं अपने क्षेत्र को। आज क्या हो रहा है कि एक जो ये सरफेसी एक्ट जो लोग बोल रहे हैं कि इसके रूप में कुछ लोगों ने, मैं सबको इसका दोष नहीं देता हूं क्योंकि हमारे जनजातीय क्षेत्र में कई ऐसे गैर जनजातीय लोग भी हैं जो बहुत ईमानदारी से बैठकर हमारे साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं उनके, अपना धंधा पानी बिजनेस सब कुछ कर रहे हैं और अपना कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। पर उन्होंने कभी भी हमारे जनजातीय अधिकारों को या हमारे उस जो भी हमारे लिए जो लॉज बने उनका कभी उन्होंने खंडन नहीं किया। बट कुछ लोग इसमें जो ज़्यादा बुद्धिजीवी बनकर आज वो हमारे अधिकारों को उसको हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सरफेसी के रूप में वो बोल रहे हैं कि सरफेसी एक्ट किन्नौर में लागू होता है, और जब ये सरफेसी एक्ट किन्नौर में लागू होता है, ये बात वो लोग कहते हैं, तो सबसे बड़ी बात सरफेसी एक्ट कहाँ से आता है? सरफेसी एक्ट आता है जब कोई NPA होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे किन्नौर में हर आदमी NPA हो और आप सरफेसी एक्ट के रूप में उसमें इंक्लूड करें और जितने भी हमारे जो जनजातीय क्षेत्र है वो आप जैसे गैर जनजातीय लोगों को ट्रांसफर हो? ऐसा कभी नहीं होगा। बीइंग एन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मेंबर, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को इस बात का पूरा मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मैं TSC मेंबर हूं, इस प्रकार के इश्यूज को बिल्कुल ही इनको मैं एकम्प्लिश होने नहीं दूंगा और जहां तक मेरा लास्ट लेवल होगा मैं उसको लड़ूंगा। अभी भी लड़ता आ रहा हूं क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटी है। अब जहां तक ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंड की बात है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमने कभी गौर फरमाया होगा कि नॉर्मल जो लैंड ट्रांसफर्स होते हैं उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट, आप खुद जानते हैं, बहुत समय लग जाता है इन चीज़ों। बट ये जो लैंड ट्रांसफर हुआ और रजिस्ट्रेशन हुआ, ये सो एब्रप्टली हुआ, सडन हुआ, इतना फास्ट हुआ कि ये कहीं ना कहीं एक नेक्सस शो करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन पार्टीज के बीच में। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है, सोचने वाली बात है और ये हम सब लोगों के लिए बहुत एक सजग होने के लिए ये एक चेतावनी है। तो ऐसा नहीं चलेगा। हम सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से इसके ऊपर हाई लेवल इंक्वायरी करने की मांग करते हैं। आगे अभी जल्दी हमारे TSC मीटिंग्स भी होंगे, उस मीटिंग में इसको सबसे प्रथम इसको उठाया जाएगा इस बात के ऊपर, क्योंकि अगर हम तब जो कुछ भी है आज हम है, दैट इज लाइक बिकॉज ऑफ आवर ट्राइबल आइडेंटिटी। अगर हम अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी खो दे देंगे फिर हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? तो ये तो बहुत दुख की बात है और इस इश्यूज को जितना आगे ले जाया जाएगा जितना ले जाना होगा उतना हम ले जाएंगे किसी भी रूप में। और मैं एक TSC मेंबर ऑफ बीइंग एन मेंबर ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मेंबर, मैं
अपने इस पद के लिए, इस पद के गरिमा को बिल्कुल खोने नहीं दूंगा। जिस विश्वास से लोगों ने मुझे आज इस एक टीएसी पद में रखा है, उसको पूर्ण रूप से उस पद का गरिमा बनाए रखने में मैं अपना तन मन धन से मेहनत करूंगा। सर, आपको कहीं लगता है कि मतलब टीएसी की जो कार्य प्रणाली है लास्ट टाइम से, जितने टाइम से भी टीएसी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टेटस है उसको, तो मतलब उस तरह की कार्य प्रणाली या कार्य उस तरीके से नहीं हो रहे हैं जिस तरीके से होने चाहिए? इसमें मुझे लगता है कि जब से हमारी सरकार आई है, जैसे ही हमारी सरकार बनी, हम सबको मनोनीत किया गया, उसके बाद बैठक के लिए हम सबको आमंत्रित किया था। हम सब शिमला पहुंच भी गए थे और बैठक स्थल पर भी पहुंच गए थे। इत्तेफाक से हमारे पूर्व में रहे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का उस टाइम देहांत हुआ, माननीय मुख्यमंत्री को जाना पड़ा। उसके बाद तुरंत फिर एक बैठक हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी बैठकें, सिर्फ जनजातीय सलाहकार परिषद ही नहीं, बहुत सारे कल्याण बोर्ड, बहुत सारे समाजों की बैठकें इस कोरोना काल के कारण मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें जो ना डिले हुआ है। परंतु आने वाले समय में हम पूरे प्रयास करेंगे कि हम अपने जनजातीय समाज के जो हितों की रक्षा के लिए जो भी हमारा मंच है टीएससी, इसकी नियंत्रण बैठकें होती रहे। और हमारी कोई चिट्ठी आ चुका है, जैसे मैंने पूर्व में कहा है, और जल्द ही बैठक होने वाली है। मुझे लगता है कि जिला किन्नौर के अंदर हम जितने भी टीएससी के मेंबर हैं, सब इसके लिए चिंतित हैं, तो हम सब मिलकर इसको जो है निरस्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, अभी तक के टीएसी के वर्किंग स्टाइल को लेके, मतलब जिस तरह की वर्किंग रही है उसको लेके मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उस तरह की वर्किंग नहीं हो पा रही है टीएसी के अंदर जैसी होनी चाहिए। टीएसी एक बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, संवैधानिक चीज़ है, तो इसकी जो गरिमा है, इसकी जो प्रतिष्ठा है, बहुत ऊपर रहती है। लेकिन मतलब यहाँ पे किन्नौर के मामले में भी ये बहुत कम लोगों को मालूमात है इसके बारे में। कारण क्या है सर? गरिमा नहीं होगी तभी कम मालूम है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, कहीं हद तक मैं आपसे सहमत भी हूँ। सिंस लाइक आपका हमारे शेड्यूल 5 में और शेड्यूल 6 जो ट्राइबल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, तो शेड्यूल 6 में दे हैव राइट टू फॉर्म ऑटोनोमस बॉडी, जिसमें वो बहुत कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। और हम शेड्यूल 5 में आते हैं, जिसमें हमारे को सिर्फ एक अधिकार दिया हुआ है, जो ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो दिया है, जिसमें हम अपने मुद्दे, हम अपने विचार रख सकते हैं टू प्रिजर्व अवर ट्राइबल आइडेंटिटी, हमारे जनजातीय अधिकारों को और अपने जो भी हमें राइट्स हैं उसको बचाने के लिए हमें शेड्यूल 5 में एक पावर दिया गया, दैट इज टीएसी। और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं जो हमारा टीएसी उस लेवल तक एक्ट नहीं कर रहा है जितने में एक्ट करना चाहिए, और वो शायद हम लोगों की कमी हो सकती है, और शायद कहीं से भी मतलब कहीं कमियां रही होगी। बट अभी कुछ वक्त से, जैसे हमारे जो अभी आप सब जानते हैं ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, 1.5 साल से हम लोग इस कोरोना से लड़ रहे हैं। उससे पहले एक मीटिंग हुई है, तो उस टाइम पर तो इस प्रकार का मुद्दा सामने आया नहीं था। बट अब रिसेंटली जो भी टीएसी मीटिंग होगी, जो पहली मीटिंग होगी, उसमें इस मुद्दे को सबसे प्रायोरिटी पर उठाया जाएगा, और इस बात का मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ। सो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या मैं मान के चलूं कि इस बार ये क्वेश्चन उठेगा और मतलब बिल्कुल प्रखर स्वर में उठेगा ये जो इश्यू है? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई समझौता नहीं होगा जी, क्योंकि ये जिला किन्नौर जो जनजातीय क्षेत्र है, हम सबके अधिकारों की बात है कि हमारे बाद जो भविष्य में जो हमारे बच्चे आएंगे उनके लिए ये प्रश्न है। चलो, हमारा जीवन तो जैसा तैसा कट जाएगा, परंतु मैं संगठन के काम करते हुए भिन्न भिन्न इलाकों का दौरा करता हूं, और वहां देखा जाता है कि भाई बाहर के लोगों ने आकर कहीं ना कहीं जमीनों का अधिग्रहण किया होता है, और हमारे लोग वहां पर नौकर के रूप में रहते हैं। तो सर, इस बात की गारंटी है कि आप उठाएंगे सर मुद्दा है? बिल्कुल सर, देखो, आज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मेंबर के रूप में मुझे रखा गया है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ड्यूटी टू थिंक अबाउट माई लोकल पीपल, फॉर माई ट्राइबल पीपल। तो ये तो सबसे पहला मेरी जिम्मेदारी है, तो उसको तो सबसे प्रायोरिटी बेस पे मैं उठाऊंगा सर। धन्यवाद। सो ये थे शांता कुमार नेगी। अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि टीएसी इस बार सीरियस दिख रहा है। होप कि वो सीरियस रहे आगे भी। ये प्रयास जारी रहेगा। अभी और लोगों को मिलना है। ये थे नंबर 4 शांता कुमार नेगी जी। अब बचे हैं हमारे पास 5 और जने, तो आने वाले व्लॉग्स में मैं उन 5 जनों को भी लाने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, मैंने संपर्क साधा है सबसे। आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ देम कि प्लीज़ कुछ बोलें इस विषय पर। कोई कहीं व्यस्त है, कोई कहीं व्यस्त है। आई होप कि वो सूनर और लेटर ही जाएंगे। अगर मेरा ये ब्लॉग किसी भी तरीके से आपको हेल्पफुल लग रहा होगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज़ डू कमेंट। कमेंट ज़रूरी है क्योंकि सब पढ़ते हैं।
नमस्कार। इतना बड़ा जो यहाँ पर गलत हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जनजातीय सलाहकार परिषद की गरिमा को खत्म कर दिया गया।